हाय एवरीवन, मेरा पीकेआई स्मार्ट वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंद महासागर के रहस्य के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग हिंद महासागर में समाहित है। फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी पर 70% हिस्से में जल ही जल है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। इस जलमंडल में 5 महासागर है, जिसमें कि तीसरे स्थान पर हिंद महासागर है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन इस महासागर के विषय में केवल 20% ही गहन अध्ययन किया है। इस महासागर की गहराई के अध्ययन में अभी भी 80% हिस्सा अनजान है। इस सागर की गहराइयों में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिनका नाम किसी देश के नाम से, यानी कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान के नाम से विख्यात है। प्राचीन ग्रंथों में हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। संस्कृत में इसे हम रत्नाकर कहते हैं। रत्नाकर का अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाला। हिंद महासागर की अधिकतम लंबाई 9600 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 3 करोड़ 15 लाख फीट है। हिंद महासागर की चौड़ाई के बारे में जानेंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हिंद महासागर की अधिकतम चौड़ाई 7600 किलोमीटर है, यानी कि 2 करोड़ 49 लाख फीट है। हिंद महासागर की सतही क्षेत्रफल कितनी है? तो इसकी सतही क्षेत्रफल 7 करोड़ 5 लाख 60 हजार किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 3741 मीटर है, यानी कि 23,812 फीट है। हिंद महासागर की अधिकतम गहराई 7,258 मीटर है, यानी कि 23,812 फीट है। हिंद महासागर की तट की लंबाई के बारे में जानेंगे तो कितना है? तो हिंद महासागर की तट की लंबाई 66,526 किलोमीटर है। हमारे हिंद महासागर में जल की कुल मात्रा कितनी है दोस्तों? क्या इसके बारे में आप जानेंगे? तो हिंद महासागर में जल की कुल मात्रा है 29 करोड़ 21 लाख 31 हजार घन किलोमीटर है, ऐसा अनुमान है। हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर को ही जोड़ता है। भारत के संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होता है। भारत की प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का 2/3 हिंद महासागर की विभिन्न शाखाओं से आता है। हिंद महासागर तटीय मछुआरों के लिए एकमात्र मछली पकड़ने का मैदान है। भारत अपने तेल का लगभग 70% हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से अपने विभिन्न बंदरगाहों पर आयात करता है। मात्रा के हिसाब से कहा जाए तो 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र पर निर्भर है। हिंद महासागर के तटीय देशों की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग भारत के तटीय भागों में निवास करता है। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 60% भाग हिंद महासागर के आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। वर्तमान समय में हिंद महासागर में
अनेक बहुधात्विक पिंडों के खनन की संभावनाएं बन रही है। गहरे सागर में खनिज संपदा की खोज करने व इसकी निगरानी करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रूस के सहयोग से पहले मानव रहित पनडुब्बी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को हिंद महासागर में उतारा है, जो 6000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटालिक नोडल का अध्ययन करेगा। भारत अब तक इस हेतु 17 से अधिक अभियान भेजा जा चुका है तथा वहां से पहले दक्षिण गंगोत्री एवं अब मैत्री व भारतीय अनुसंधान केंद्रों के द्वारा जलवायु व मौसम संबंधी शोध कार्य कर रहा है। हिंद महासागर के महत्व को रखते हुए भारत ने इसे निरंतर शांति का क्षेत्र बनाए रखने का प्रयास किया है तथा तटीय देशों से सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध विकसित किए हुए हैं। वैसे तो इस हिंद महासागर को जुआ महासागर भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसी वाक्य पर विराम चिन्ह देते हुए इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।